कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के सवाना में, जहाँ एक मादा चीता अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता रही थी। अचानक उन्होंने सुना कि एक शिकारी पास आ रहा है। थोड़ी देर बाद एक शेर आया और चीते की तरफ बढ़ा। माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए भागकर शेर को अपने से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अपनी तेज रफ्तार के बावजूद वो कुछ शेरनियों के घेरे में आ गई और उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो मादा चीता मारी गई। थोड़ी देर बाद शिकारी वहाँ से चले गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि बच्चे वहाँ छुपे हुए हैं। जंगल की घनी घास में वो अलग अलग हो गए। उनमें से एक बच्चा रात भर चलता रहा और रास्ते पर आ गया। तभी एक गाड़ी उसके पास आ गई और टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन ड्राइवर पीटर ने समय पर गाड़ी मोड़ ली। जब उसने देखा कि एक छोटा सा जानवर अकेला है, तो उसने और उसके बेटे ज़ेन ने उसे बचाने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये एक चीते का बच्चा है। पीटर ने ज़ेन से कहा कि एक दिन इसे जंगल में वापस भेजना पड़ेगा, लेकिन ज़ेन का दिल उससे जुड़ गया था। उसने सोचा कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो उसे अपने पास ही रखेगा। अगली सुबह पीटर और ज़ेन उसे अपने फार्म पर ले गए, जहाँ वो और भी आवारा जानवरों को पालते थे। वहाँ ज़ेन ने अपनी माँ से उस छोटे से चीते को मिलवाया और माँ ने उसका नाम रखा दूमा। धीरे धीरे दूमा उनके परिवार का हिस्सा बन गया। महीने गुजरती गई और दूमा बड़ा होकर बहुत तेज चीता बन गया। साथ ही पीटर ने ज़ेन को भी एक जिम्मेदार लड़का बनाया था। उसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना, चीजों को ठीक करना सब कुछ आता था। लेकिन एक दिन फार्म पर काम करते हुए पीटर को बीमार सा महसूस हुआ और वो ट्रैक्टर पर गिर गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिसके कुछ समय बाद वो घर लौट आया और अपनी पत्नी से मिला। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अगली सुबह उसने ज़ेन को बुलाया और कहा कि दूमा के साथ एक दौड़ लगाते हैं ताकि देखा जा सके वो कितना तेज भाग सकता है। पीटर मोटरसाइकिल पर बैठा और ज़ेन साइड कार्ट में बैठ गया और वो रास्ते पर तेज भागे। ज़ेन ने कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड किया और उसने देखा कि दूमा उन्हें तो आसानी से पीछे छोड़ लिया। वो चीता 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागा। घर वापस आकर क्रिस्टन ने अपने बेटे को पढ़ाई करवाई, लेकिन अचानक वो रो पड़ी। बेटे ने पूछा कि क्या हुआ, पर माँ ने बात छुपाई और कहा कि तुम पढ़ाई करो। अगली सुबह ज़ेन और दूमा ट्री हाउस में खेल रहे थे। तब पीटर वहाँ आया और कहने लगा कि अब समय आ गया है इसे जंगल में छोड़ने का। अब हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते। दूमा बड़ा होने लगा है, उसे जंगल में अपने असली घर वापस जाना होगा। ज़ेन अपने इस दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पीटर ने जोर दिया और एक नक्शा दिखाया। उसमें एक पहाड़ी दिखाई जो उनसे थोड़ा दूर थी। वहाँ पर दूमा बहुत अच्छे से रह सकेगा। पीटर ने वादा किया कि अगले हफ्ते हम पिकनिक मनाने वहाँ जाएंगे और दूमा के साथ अपना आखिरी दिन बताएंगे। क्योंकि के पास कोई और रास्ता नहीं था तो उसने इंतजार किया, लेकिन एक रात ज़ेन और दूमा को एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। ज़ेन भाग कर गया और अपनी माँ को देखा। उसने अपने बेटी को गले लगाया और कहा कि पापा की तबीयत और खराब हो गई है। इस बार पीटर बच नहीं पाया। अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार हुआ। ज़ेन ने अपने प्यारे पिता को एक आखिरी बार अलविदा कहा। अगले कुछ दिन उनके परिवार के लिए सबसे मुश्किल रही। वो सब नए हालातों में ढलने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्रिस्टन ने अपने बेटे से कहा कि हमें ये फार्म किराए पर देना पड़ेगा और हम शहर में जाकर रहेंगे। अब अपने पति के बिना ये सब कुछ संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब ज़ेन की माँ शहर में जाकर अपनी बहन के साथ रहना चाहती है। लेकिन ज़ेन का अपने दोस्त दूमा को छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उसने फैसला किया कि वो दूमा को अपने पास ही रखेगा जब तक नेचर रिजर्व के लोग उसे लेने नहीं आते। आखिरकार घर बदलने का दिन आ गया। वो लोग पूरे परिवार के साथ ज़ेन की मौसी के घर चले गए। ज़ेन की मौसी को अपने घर में एक चीता देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्रिस्टन ने वादा किया कि दूमा एकदम शांत है, वो कुछ नहीं करेगा। अगली सुबह क्रिस्टन ने ज़ेन को अपने नए स्कूल पर छोड़ा और खुद नौकरी ढूंढने चली गई। दूमा सोफे पर बैठा था, लेकिन फिर वो बोर हो गया और उसने घर में घूमना शुरू कर दिया। अचानक वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ गया, जिससे ग्वेन इतनी ज्यादा डर गई कि वो घर से भाग गई, वो भी दरवाजा खुला छोड़कर। इस वजह से चीता भागकर शहर की ओर निकल गया और ज़ेन का पीछा करने लगा। दूर स्कूल में ज़ेन अपनी क्लास में बैठा था जब उसने खिड़की से उस पार दूमा को देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद दूमा भाग गया और स्कूल में चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। हर जगह अफरा तफरी मच गई और चीता इमारत के अंदर दौड़ता रहा। उस वक्त तो पुलिस वाले बंदूक लेकर स्कूल में घुस गए। या क्या हुआ क्या? ज़ेन तुरंत दूमा को ढूंढने लगा ताकि वो उनसे पहले उसे ढूंढ सके। वो हर जगह ढूंढता रहा और जब बाथरूम में देखा तो कुछ शरारती लड़कों ने उसे घेर लिया। ज़ेन डरा नहीं और उनके सामने खड़ा रहा, लेकिन उन लड़कों ने उसे बिना वजह गिराकर मारना शुरू कर दिया। तभी दूमा एक बाथरूम स्टॉल से बाहर आया और जोर से दहाड़ा, जिसके बाद वो लड़के डर कर भाग गए। उसके बाद ज़ेन ने दूमा को वहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने चीते को देख लिया और दोनों के पीछे पड़ गए। ज़ेन और दूमा तेज भागे और पुलिस से बच गए। तो एक पार्क में छुप गए जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो गया। ज़ेन समझ चुका था कि इस बड़े शहर में दूमा सुरक्षित नहीं है। तब उसे अपने पापा का प्लान याद आया, दूमा को उसके नए घर उस पहाड़ी तक ले जाने का।
उसने फैसला किया कि अपने दोस्त को बचाना है। जेन वापस अपने फार्म गया, पीटर की पुरानी मोटरसाइकिल और वो नक्शा उठाया और उसी रास्ते पर निकल गया। कुछ घंटों बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद उसे एक सुनसान रास्ते पर रुकना पड़ा। जेन के पास सिर्फ एक बोतल पानी था। तो उन्होंने मोटरसाइकिल को धक्का लगाया और थोड़ी आगे चलकर उन्हें क्रैश हुआ प्लेन दिखाई दिया। जेन ने फैसला किया कि यहीं पर कैंप बनाते हैं। दिन के अंत में वो प्लेन के अंदर सो गया और दूमा बाहर पहरा दे रहा था। रात होने ही वाली थी जब दूमा ने दूर से एक आदमी को आते हुए देखा। वो आदमी रेगिस्तान में मोटरसाइकिल देखकर उसे चुराने लगा। शोर से जेन जाग गया और पूछा कि तुम कौन हो। तभी दूमा उसके पास गया और वो आदमी घबरा गया। घबराहट में उसने अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन जेन ने कहा कि ये चीता मेरा दोस्त है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, घबराओ मत। उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम रिप है और मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जेन ने कहा कि ये तो वेस्ट डायरेक्शन है। उसने वादा किया कि थोड़ा पानी देने के बदले मोटरसाइकिल पर राइड मिलेगी। रिप मान गया और उसे अपने छोटे से पालतू बंदर से मिलवाया, बचाकर, जो कि उसे सफर के दौरान ही मिल गया था। अब उन्हें कुछ भी करके इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढना था। प्लेन के अंदर देखते हुए जेन को एक पैराशूट मिला। पैराशूट को देखते ही उसे एक आइडिया आया। सुबह उसने पैराशूट को एक लकड़ी से बांधकर मोटरसाइकिल से जोड़ दिया। जैसे समुद्र पर हवाओं की मदद से जहाज चलता है, वैसे ही अब हवा मोटरसाइकिल को तेज खींचने लगी और वो लोग जल्द ही पूरे सूखे मैदान को पार कर गए। इसके बाद रिप और पानी ढूंढने गया। उसे एक जमीन का हिस्सा मिला जहाँ उसे लगा कि नदी जमीन के अंदर यहाँ हो सकती है। उसने खुदाई शुरू की और कुछ देर बाद इतना पानी मिल गया कि बाकी के सफर के लिए काफी होगा, लेकिन अभी के लिए खाना भी तो चाहिए। जब वो दोनों खाना ढूंढ रहे थे तो जेन ने दूर से एक बड़े ऑस्ट्रिच को देखा। उसने सोचा कि दूमा की शिकार करने की काबिलियत देखी जाए। उसने दूमा को इशारा किया और शिकार करने भेज दिया। दूमा भागकर ऑस्ट्रिच के पीछे गया और दोनों जंगल के अंदर गायब हो गए। कुछ मिनटों बाद जेन देखने गया कि हुआ क्या। उसने देखा कि वो ऑस्ट्रिच तो गायब था, लेकिन दूमा को उसके अंडे मिल गए थे। ये अंडे खाए तो जा सकते हैं, लेकिन रिप हंसते हुए बोला कि अगर ये चीता ऐसे रहेगा तो अफ्रीका के जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा, इसे असली शिकारी बनना पड़ेगा। जेन ने उसे नक्शा दिखाया और एक पहाड़ी की जगह बताई कि यहाँ पर दूमा सुरक्षित रह सकता है। मेरे पापा ने बताया था, सभी शिकारियों से दूर होगा वो। नक्शा देखकर रिप ने कहा कि अगर वहाँ पहुँचना है तो तुम्हें ओकावांगो से गुजरना पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ से बहुत कम लोग जिंदा बचे निकल पाते हैं। रिप ने कहा कि बेहतर यही होगा तुम शहर चले जाओ और इस चीते को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेना, लेकिन जेन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने दोस्त को कभी नहीं बेचेगा। जेन के इरादे को देखकर रिप ने भी उसका थोड़ा और साथ देने का फैसला किया और कहा कि मैं थोड़ी आगे तक चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े। रास्ते में जेन ने अपने पिता की पुरानी कंपास देखी जो वेस्ट की ओर इशारा कर रही थी। रिप दूसरे रास्ते से वहाँ जाना चाहता था। जेन को उस पर थोड़ा शक हुआ, फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। दोनों एक पुराने गांव में पहुंच गए। वो जगह सुनसान थी और वहाँ इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। लिप ने कहा कि शायद ये गांव वाले किसी अजीब हमले का शिकार हो गए होंगे। उस जगह को देखते हुए रिप को एक तेज नोक मिली और उसने उसका इस्तेमाल करते हुए एक भाला बना लिया ताकि अगर कोई जानवर आ गया तो बचाव हो सके। वो और जेन गाँव में घूम रहे थे, तब एक हेलीकॉप्टर आया और उनके ऊपर घूमने लगा। रिप ने कहा कि उसमें कुछ बुरे लोग हैं और लड़के से कहा कि जल्दी से दूमा के साथ एक घर में छुप जाओ, लेकिन असल में हेलीकॉप्टर के अंदर जेन की माँ क्रिस्टन थी जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ वहाँ आई थी। कुछ मिनटों बाद हेलीकॉप्टर चला गया। जेन को पता ही नहीं चला कि उसकी माँ वहाँ थी। धीरे धीरे रिप के ऊपर उसका शक बढ़ने लगा। रात को रिप ने आसपास आग जला दी ताकि शेर वगैरह दूर रहे। उसने जेन से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है चीते के चेहरे पर जो काली लकीरें होती हैं उनकी क्या कहानी है। लड़के ने कहा कि मेरे पापा कहते थे कि ये लकीरें धूप की रोशनी को आंखों में लगने से रोकने के लिए होती हैं, लेकिन रिप ने कहा कि इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। एक बार एक बहुत छोटा चीते का बच्चा अपनी माँ से खो गया। माता चीता ने उसे बहुत ढूंढा पर कभी नहीं मिला। उस माता को बहुत दुख हुआ और वो दिन रात रोती रही। फिर वो लकीरें हर एक चीते के चेहरे पर दिखने लगी, माँ के दुख की निशानी के रूप में। इस कहानी के बाद वो सब सो गए। सुबह रिप थोड़ा और खाना ढूंढने निकल गया। उसे एक पुरानी हीरे की खदान मिली। वो अंदर चला गया ये सोच के कि शायद कुछ हीरे अभी भी बचे हों। जेन को अब रिप के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो दूमा के साथ वहाँ से भाग गया। लेकिन तभी अचानक उसने अंदर से रिप की चीख सुनी और उसकी गिरने की आवाज आई। जेन भागकर अंदर गया और देखा कि रिप मिट्टी में दबा हुआ था। उसने जल्दी से थोड़ी मिट्टी हटा दी ताकि रिप सांस ले सके।
रिप ने धन्यवाद बोला और कहा कि बाकी मिट्टी भी हटा दो, लेकिन जेन ने मना कर दिया और पूछा कि पहले बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। रिप ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, एक बार निकालो तो फिर करते हैं ना बात। तब लड़के ने कहा कि मैं जानता हूँ हम लोग दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे उस तरफ जाना ही नहीं। उसे शक था कि रिप उसे शहर ले जाकर धूमा को बेचना चाहता है, उसके मन में ही लालच आ चुका है। रिप ने सफाई देते हुए कहा कि मैं बस पहाड़ों के साइड से होते हुए जा रहा हूँ, ये थोड़ा सेफ रास्ता है और कुछ नहीं। लेकिन जेन ने उसकी बात नहीं मानी और उसे वहीं छोड़ दिया। जेन ने रिप का बैकपैक उठाया, साथ ही मचाका को भी ले लिया और धूमा को सही जगह पहुंचाने वाला अपना सफर दोबारा से तय किया। कुछ घंटों बाद दोनों दोस्त पहाड़ों के नीचे एक लंबी नदी पर पहुंचे। मैप के हिसाब से तो उन्हें उस नदी को पार करना होगा, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अपने पिता के सिखाए तरीके से जेन ने एक छोटा सा राफ्ट बना दिया और फिर नदी में कूद गया। वो नदी में थोड़ा सा नीचे की तरफ गए। पानी पहले तो शांत लग रहा था और कुछ ही मिनटों बाद धूमा अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। जेन ने जैसे ही आगे देखा तो वहाँ बहुत से पत्थर थे। लड़का राफ्ट को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर तेज धार ने राफ्ट को उलट दिया। तीनों पानी में गिर गए और बाहर निकलने के लिए जूझने लगे। हालत और खराब तब हो गई जब एक मगरमच्छ के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जेन ने रिप का भाला उठाया और खुद को बचाने की कोशिश की। किसी तरह किस्मत से बचते बचाते वो लोग किनारे तक आ गए और मगरमच्छों का खतरा टल गया। इस घटना के बाद वो एक बड़ी कॉर्नफिल्ड से गुजरे। दूसरी तरफ पहुंचकर जेन ने एक बड़ा सा झुंड देखा, अफ्रीकन भैंसों का। मचाचा उनकी आवाज से डरकर भाग गया। धूमा अब एक भैंस को पकड़ने के लिए तेज भागा। जेन उसे देख नहीं पाया और वो भी उसके पीछे चला गया। और फिर कई घंटे बीत गए और धूमा का कोई पता नहीं मिला। ऊपर से रात होने वाली थी जब जेन एक बहुत ही आसान शिकार बन जाएगा। फिर भी जेन ने हार नहीं मानी और अपने दोस्त को ढूंढता रहा। आखिर में उसे एक जंगल मिला जहाँ उसका सामना एक जंगली सुअर से हो गया। जेन डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। अभी एक जहरीले मकड़े ने उसके चेहरे पर चलना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को एकदम शांत रखा जब तक वो जंगली सुअर वहाँ से चला नहीं गया। इसके बाद जेन नीचे आया और धूमा को ढूंढने लगा। धूमा दरअसल जंगल के बीच एक जाल में फंस गया था। टीके ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो शिकारियों के बनाए पिंजरे में फंस चुका था। ये शिकारी जंगल के जानवरों को बेचने का काम करते हैं। जेन को जल्दी अपने दोस्त को बचाना था। जंगल में ढूंढते वक्त अचानक उसके चेहरे पर वही बंदर कूद गया। वो जेन को देखकर बहुत खुश था और वही जंगली सुअर वापस आ गया और उनके पीछे दौड़ने लगा। जेन भागने लगा, पर कुछ देर बाद गिरकर बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन फिर कुछ देर बाद जेन आग के पास होश में आया। धूमा उसके पास बैठा था और रिप उसे प्यार से सहला रहा था। दरअसल रिप ने ही ऐन वक्त पर आकर चीते को जाल से छुड़ाया और जेन को भी बचा लिया उस जंगली सुअर के हमले से। ये सुनकर जेन ने उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगी, लेकिन रिप ने कहा कि तुम गलत नहीं थे। मेरा सच में यही प्लान था कि मैं तुम्हें वापस ले जाकर इनाम लूंगा ताकि मैं अपने परिवार के पास लौट सकूं। रिप ने बताया कि सालों पहले उसने अपना गांव छोड़ दिया था। वो अपनी बीवी और बच्चों को वहीं छोड़कर शहर में किस्मत आजमाने गया था, लेकिन वहाँ एक के बाद एक गड़बड़ होती गई और वो जेल में पहुंच गया। सालों से वो जेल के अंदर बंद था। जेल से छूटने के बाद रिप हमेशा पैसे कमाने की कोशिश करता रहा ताकि वो अपने परिवार के पास लौट सके। ये सब सुनकर जेन को उस पर थोड़ा भरोसा हो गया। रिप ने वादा किया कि वो धूमा को उसके नए घर तक ले जाने में मदद करेगा। उससे पहले दोनों खाने की तलाश में निकले और जंगल में उन्हें 2 हिरन मिले। जेन ने धूमा को उनके पीछे दौड़ने को कहा, लेकिन चीता अभी शिकार करना सीखा नहीं था, इसीलिए उसने फिर से अपने शिकार को छोड़ दिया। उन लोगों को बहुत भूख लगी थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शाम होने पर उन्होंने जंगल के एक हिस्से में बहुत सारी रोशनी देखी जहाँ कुछ टूरिस्ट कैंपिंग करने आए थे। अब रिप और जेन ने एक प्लान बनाया। सुबह होते ही जेन टूरिस्ट ग्रुप के पास गया और ऐसे दिखाया कि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। टूरिस्ट उसकी मदद करने आए, पर जेन की शर्ट के अंदर से एक सांप निकल आया जो ब्लैक माम्बा जैसा लग रहा था। वो लोग घबरा कर वहाँ से भाग गए। इस तरह जेन और रिप उनका पूरा खाना लेकर निकल गए। इसके बाद वो नदी के रास्ते बोट में चल पड़े। जेन ने रिप को अपने बचाए हुए पैसे तोहफे में दे दिए। उसने कहा कि मेरी मदद करने के लिए फीस दे रहा हूँ आपको, ले लो। रिप इससे खुश हुआ और बदले में उसने एक छोटा सा हीरा जेन को दिया जो उसे गुफाओं में मिला था। ये उनकी दोस्ती की निशानी होगी। नदी पार करने के बाद वो पहाड़ों के रास्ते चलते रहे। उन्होंने रास्ते में एक हिरन का बचा हुआ शिकार देख लिया। रिप ने कहा कि आसपास शेर हो सकते हैं, और फिर भी धूमा उस हिरन को खाने लग गया। जेन ने धूमा से कहा कि खाने को हमारे साथ भी बांट लो, लेकिन चीते को ये बात पसंद नहीं आई
और उसने गरज कर जेन को डरा दिया। ये देखकर जेन हैरान हो गया क्योंकि दूमा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन रिप ने कहा कि दूमा को अकेला छोड़ दो, वो जंगल की जिंदगी में ढलना शुरू कर रहा है। जब दूमा ने खाना खत्म कर लिया तो वो लोग एक गुफा में आराम करने गए। वहाँ उन्होंने पुरानी गुफा की पेंटिंग्स देखी। रिप ने कहा कि उसका गांव यहीं पास में है और बचपन में वो और उसके पिता यहाँ कैंप करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने कहा कि एक दिन ये गुफा भी भुला दी जाएगी और यहाँ आने वाले लोग भी। ये सुनकर जेन सोच में पड़ गया। उसने कहा कि मुझे तो बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। उसे लगता था कि दूमा के जाने के बाद और बदलाव आएगा और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रिप ने उसे समझाया कि बदलना तो दुनिया का दस्तूर है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं हर बदलाव बुरा हो। देखो, उस बदलाव की वजह से तुम एक मजबूत और हिम्मत वाले लड़के बन गए हो और दूमा भी एक पालतू जानवर से बदलकर जंगल के तरीकों में ढल रहा है। दूमा बात तो समझ रहा था, लेकिन अपने दोस्त को अलविदा कहना उसके लिए इतना आसान नहीं था। अगले दिन वो गुफा से निकले और एक बड़े खेत से गुजरे। दूर से रिप ने अपना पुराना गांव देखा। वो जेन को भी वहां ले गया, लेकिन अचानक मक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जेन को बचाने के लिए रिप ने अपना कोट उतार कर उसे पूरा ढक दिया और मक्खियां उसे काटने लगी। मक्खियों के जहर से रिप का पूरा बदन सूज गया था, पर उसने जेन को ढके रखा जब तक झुंड चला नहीं गया। घंटों बाद शाम के वक्त रिप आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आंखें बंद होने लगी और हाथ भी हिल नहीं रहे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और अंधेरे में शिकारी जानवर घूमने लगे। रिप ने कुछ घास इकट्ठा की और जेन से कहा कि अपना लाइटर जलाओ ताकि वो कैंप फायर के पास सुरक्षित रह सके। किस्मत से आग जल गई और वो दोनों शिकारी जानवरों से बच गए। बारिश खत्म होने का इंतजार करते हुए जैसे ही हालत थोड़ी ठीक हुई, जेन ने गांव जाकर मदद लाने के बारे में सोचा और दूमा से कहा कि जिप का ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही लड़का आग के पास से गया, एक शेर के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। अपने दोस्त को खतरे में देखकर दूमा जेन के पीछे भागा और शेर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपनी तेज रफ्तार से वो एक गुफा की तरफ भागा और शिकारी जानवरों को छोड़कर दूसरी तरफ से सुरक्षित निकल गया। तब तक जेन गांव में पहुंच चुका था और वो एक बुजुर्ग से मिला। उसने इशारे से रिप को बचाने में मदद मांगी। भाषा ना समझने के बावजूद बुजुर्ग ने कुछ लोग बुलाए और वो सब जेन के साथ गए। उन्होंने रिप को आग के बीच में सोता हुआ पाया। वो लोग जैसे ही उसे वापस लाए, जेन अपने दोस्त को बुलाने लगा। अभी दूमा ने एक और चीते की आवाज सुनी और उसे देखने चला गया। अगली सुबह जेन गांव के बाहर इंतजार कर रहा था, जबकि बुजुर्ग लोग रिप का इलाज कर रहे थे। गांव वालों ने अपनी जड़ी बूटियों की मदद से रिप के शरीर से मक्खियों का जहर पूरी तरह निकाल दिया। होश आते ही उसने अपनी पत्नी, 2 बच्चों और माँ को देखा। रिप रो पड़ा और इतने साल गायब रहने के लिए माफी मांगने लगा। फिर उसने जेन को बुलाकर अपने परिवार से मिलवाया। परिवार ने जेन का शुक्रिया अदा किया। जेन इस बात से खुश था कि रिप एकदम ठीक हो गया, लेकिन दूमा के वापस न आने से परेशान भी। कुछ देर बाद वो गांव छोड़कर दूमा को ढूंढने निकल गया। थोड़ी दूर जाकर उसने 2 चीते देखे जो एक हिरन का शिकार कर रहे थे। उनमें से एक दूमा था जो पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन चुका था। ये देखकर जेन को अपने पिता की बात याद आई कि दूमा को उसके असली घर में ही जीने देना चाहिए। दुखी होकर जेन वापस मुड़ने लगा और तभी दूमा उसके पास भाग कर आया और उसे प्यार से छुआ, जैसे वो हमेशा करता था। जेन ने भी उसे प्यार से अलविदा कहते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रिप ने दोनों दोस्तों को जुदा होते देखा और जेन को अपने पास बुलाया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद हम क्रिस्टन को देखते हैं जो अपने फार्म पर काम कर रही थी, इस उम्मीद में कि उसका बेटा वापस आएगा। और फिर जेन सच में वापस आ गया अपने पिता की मोटरसाइकिल पर। उसने रिप की टाइप के कपड़े पहने हुए थे। उसके साथ उसका नया दोस्त मचा का वो बंदर भी था। अपने बेटे को देखकर क्रिस्टन उसके पास दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। जेन ने वादा किया कि वो उन्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों ने अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत की। हालात पहले जैसे नहीं थे, लेकिन जेन ने कहा कि मैं अब जिम्मेदार हो गया हूँ। मैं इस फार्म पर पापा के हर एक काम को बखूबी कर लूंगा। साथ ही दूमा भी जंगल का हिस्सा बनकर काफी खुश था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।